morning, students. Good morning, ma'am. How are you? I am fine, ma'am. Very good. Sit down. Okay, student. Tell me, what is this? Ma'am, this is sugar. Yes, very good. This is a sugar. Now tell me, what is this? This is a handkerchief, ma'am. Yes. Ma'am, this is a cloth also. Yes, very good. This is a handkerchief and this is a cloth also. Okay, students, tell me the sugar in this cup. Tell me the sugar and the cloth is where we all this product is made. ये जो प्रोडक्ट है शुगर और क्लोथ, ये कहाँ से बने, ये कहाँ से आए हैं, कैसे बने? मैम मार्केट से आए हैं। यस, ये मार्केट से आए हैं और ये बने किससे हैं? आपको पता है शुगर किससे बनती है? मैम शुगर केन से। वेरी गुड. यू ऑल नो व्हाट इज शुगर केन? गन्ना खाया था आपने? तो शुगर हमारी किससे बनती है बच्चे? शुगर केन से बनती है. ओके, टेल मी स्टूडेंट्स कि जो हमारे क्लॉथ है, आपने बताया था ना ये क्लॉथ है, अब बताओ ये क्लॉथ किससे बनता है? वूल and okay, good. Now Cotton. yes, cotton. Very good. So cloth is made up of cotton. आप सब लोगों ने कॉटन देखी है ना? Yes, फर्नीचर किससे बनता है? Ma'am, wood. यस, वेरी गुड. तो फर्नीचर जो है हमारा वो किससे बनता है? वुड से. ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट आर दिस? क्या आपको पता है ये सब क्या है? नो, दिस इज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट. फिनिश्ड प्रोडक्ट. ओके, फिनिश्ड प्रोडक्ट इज लाइक फाइनल गुड. ठीक है. एंड टेल मी व्हाट इज दिस? These are the raw material. You all know now what is raw material? Yes, ma'am. Okay, good, very good. Now students, this is raw material and this is finished good. Okay. Whenever the raw material is converted into a finished good, okay, convert into a finished good, this process is called manufacturing. Okay. जब भी आपका रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग. ओके स्टूडेंट्स, अब ये बताओ मुझे कि ये शुगर, क्लॉथ, फर्नीचर ये कहाँ बनेगा? Factories में. यस, फैक्ट्रीज में. और ये किससे बनता है? शुगर केन से बनता है. वो ओके, बट हमें शुगर बनाने के लिए पहले क्या होता था कि पहले हाथों से बहुत सारी चीजें बनाई जाती थी. फिर धीरे धीरे क्या हुआ? टेक्नोलॉजीज आ गई, मशीन्स आ गई, है ना? तो जो मशीन्स आ गई, तो मशीन्स क्या कर रही है? ये सब चीजें जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो क्या कर रही है? बना रही है ना? तो मैन्युफैक्चरिंग, तो आपका प्रोसेस आपको समझ आ गया कि रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट बना. अब आता है कि ये जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बन रहे हैं वो हमारे कहाँ बन रहे हैं? फैक्ट्रीज में बन रहे हैं, मशीन से बन रहे हैं, टेक्नोलॉजी से बन रहे हैं. तो मशीन और टेक्नोलॉजी कहाँ आती है? इंडस्ट्रीज. ठीक है, इंडस्ट्रीज. सो टुडेज टॉपिक इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. ओके स्टूडेंट्स. So student, industry is divided into several groups. Okay, industry ये बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइडेड है. सबसे पहला जो ग्रुप है इंडस्ट्री का वो है हमारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. व्हाट इज Agro-based industry. एंड द नेक्स्ट इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. रिपीट आफ्टर मी. मिनरल Based industries. Okay, and third is pastoral based industry. Pastoral-based industries. Good. And fourth is marine based industry. Marine-based industries. Marine based industry. And the last one is
Okay, so there is only four types of industry. Okay, first is agro-based industry, second is mineral-based industry, third is pastoral-based industries, and the fourth is marine-based industry. Okay, tell me, what do you understand by this word agro? Agro से आप क्या समझते हो? मैम एग्रो मैम लाइक एग्रीकल्चर. Yes, like agriculture. तो जो भी चीजें जो एग्रीकल्चर से मिलती है हमें, फॉर एग्जाम्पल कॉटन की खेती होती है ना, Yes. तो वो कहाँ से मिल रही है हमें? एग्रीकल्चर से मिल रही है. तो इसमें एग्रीकल्चर से जो कॉटन से हमारा क्या बन रहा था? क्लोथ बन रहा था. तो जो कॉटन से क्लोथ बन रहा है वो किस में आया? हमारा एग्रीकल्चर यानी कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में आया. ठीक है, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल हो गई, आपकी जूट टेक्सटाइल हो गई, ये एग्जांपल्स है इसके किसके? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के. क्या है? कॉटन टेक्सटाइल, मैम जूट. यस, जूट टेक्सटाइल, जूट. Okay, now what do you understand by this word? Mineral. Like mineral is like, you know, like iron, steel, aluminium. What are these? These are the minerals. तो जो भी हमारे आयरन और मतलब आयरन से स्टील ये जो बनती है, ये जो क्या है? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज ऑब्टेन रॉ मटेरियल फ्रॉम रॉक्स. रॉक्स देखे आपने? रॉक्स, तो these are the minerals. और इनसे क्या बनता है? आयरन और हो गया, स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सीमेंट हो गया. सीमेंट देखा है ना आप सबने? वो है. तो इसके एग्जांपल्स हमारे क्या होंगे? आयरन और, ठीक है, आयरन, स्टील, ये सब किस में बन रहा है? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में बन रहा है. ठीक है. नाउ टेल मी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड pastoral? No one? Okay, so pastoral based industry obtain raw material from animals. ठीक है, जहाँ से हम रॉ मटेरियल कहाँ से लेते हैं? एनिमल से लेते हैं. जब हम एनिमल से रॉ मटेरियल लेते हैं वो किस में आता है हमारा? पेस्टोरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. यस, वो हमारा पेस्टोरल बेस्ड इंडस्ट्री से आता है. फॉर एग्जांपल शीप, गॉड्स, काउ. पता है ना शीप का क्यों यूज किया जाता है? वूल बनाने के लिए. ठीक है, काउस का मिल्क के लिए यूज किया जाता है. बोन्स यूज की जाती है, स्किन यूज की जाती है, ये सारे. तो ये सब किस में आता है? हमारा पेस्टोरल बेस्ड इंडस्ट्री में आ गया. इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? शीप, गॉड, काउ. ओके, नाउ टेल मी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड मराइन? टेल मी, मराइन क्या समझते हो? मैम लाइक एक्वेटिक एनिमल्स. Yes, aquatic animal are those animals who live in वाटर. Water. Very good. So marine-based industry obtain raw material from seas and oceans. जो raw material हमें कहाँ से मिलता है? Seas से और ocean से. So आपको समझ आया? Agro-based is related to the agriculture and the mineral-based is iron ore, steel, pastoral ship and gold. Tell me students. Okay, so Bhavya, you tell what is agro-based industry? Ma'am, agro-based industry means in like they are made cotton and jute हाँ, which is related to the and agriculture. agriculture. Okay. Now, Pari, tell me what is mineral? Minerals are iron, steel. Okay. Aishwarya, tell me what is pastoral based industry? Ma'am, it is related to animals like sheep, goat, cow. Yes. Aishwarya, you also tell me marine based industry. Ma'am, marine based industries basically is related to aquatic things like things we get from seas, oceans. Yes. Very good, Aishwarya. Okay. Now, student, I will show you the video related to this topic. Okay. The relationship between man and machine is usually termed as industry. The use of machines on a large scale brought about social and economic transformation of Britain in the 18th century. This transformation is termed as Industrial Revolution. These societies were transformed from primarily agricultural societies to industrial societies. After the Second World War, many colonies of European countries and America became independent. They too sought to establish industries as a means to develop their economy.
The term industry in geography is described as manufacturing activity. The chief characteristic of manufacturing is to add value to gifts of nature. For example, cotton grown in fields is turned into yarn. In this chapter, we will study the following concepts: manufacturing industries, industrial regions, comparative study of industry. are also divided on the basis of size. ठीक है, साइज भी डिपेंड करते हैं इंडस्ट्री और. फॉर एग्जांपल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड द लार्ज स्केल इंडस्ट्री. ओके, सो व्हाट इज लार्ज स्केल इंडस्ट्री एंड व्हाट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री? आई विल एक्सप्लेन यू. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड स्मॉल? स्मॉल इज छोटा, है ना. तो जो इंडस्ट्री छोटे टर्म पर होती है, ठीक है, जहाँ पे हमारी लेस कैपिटल लगती है. क्या लगती है? लेस कैपिटल. यू ऑल नो व्हाट इज कैपिटल? Ma'am, like money. इन्वेस्टमेंट. ओके, लेस कैपिटल, लेस फंड, और क्या बोल सकते हैं आप बताइए? लेस एरिया. एरिया क्या होता है? कम होता है. वो छोटी होती है ना, तो लैंड वगैरह कम लगता है वहाँ पे. ठीक है, लेबर्स भी कम ही लगेंगे. फिर अगर काम भी कम होगा तो लेबर भी कम लगेंगे, है ना बच्चों? अब इसका ही सेम अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा? लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो जाएगा. लार्ज स्केल इंडस्ट्री, लार्ज वर्ड से आप समझ रहे होंगे, यानी कि बड़ा. ठीक है, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में हमारी कैपिटल लेस लगेगी या मोर लगेगी? बताओ भाग्या. मोर. यस, सो मोर कैपिटल. ओके, एंड लेबर्स बताओ भाग्या. मोर लगेंगे, लेस लगेंगे? More labors. Aishwarya, you will tell some more points. Ma'am, like more area required, Yes, more area required and more labor, yes, labors and more fund, more technology, है ना? yes ma'am. More funds. Okay, परी, क्या more technology लगेगी इसमें? More technology. Yes ना? Yes. Okay, more technology. ओके भाव्या, क्या इसमें मोर लगेगी या लेस टेक्नोलॉजी लगेगी? लेस टेक्नोलॉजी. ओके, इसके रीजंस आपको पता है ना, क्यों लगेगी लेस और उसमें क्यों लगेगी मोर? क्योंकि ये स्मॉल टर्म पे है और ये किस पे है? लार्ज टर्म पे है. ओके, सो टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक. ओके, दिस चैप्टर आल्सो, एंड